बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर टीवी उर्दू के देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सरवर अली और खुशामदीद कहता हूं आपको आपके ही चैनल में। नाजरीन, हमारे मुल्क के एक नामवर सियासतदान को आसिफ अली ज़रदारी ने खाने की दावत दी। ये दावत पर पहुंचे तो टेबल पर दर्जनों किस्म के खाने लगे हुए थे। उनके बकौल मैंने अपनी प्लेट उठाई और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने अपनी प्लेट में डालने लगा। इतनी देर में ज़रदारी साहब का सेक्रेटरी आया और उनका खाना उनके सामने रख दिया। छोटी छोटी कोलियों में थोड़ी सी भिंडी, दाल, उबले हुए चावल और आधी चपाती थी। ज़रदारी साहब ने चंद लुक़मे लिए और खानसामा ट्रे उठाकर ले गया। मैंने उनसे उनकी सादा खुराक के बारे में पूछा तो वो हंस कर बोले, मेरी खुराक बस भिंडी और सादा चावल तक महदूद है। मैं उनके अलावा कुछ नहीं खाता और ना ही खा सकता हूँ। मैंने पूछा, क्या आप गोश्त नहीं खाते? वो मुस्कुराए और बोले, मैं गोश्त ही नहीं खा सकता। मैं खाना खाकर वापस आ गया, लेकिन आप यकीन करें, मैं उसके बाद जब भी खाना खाने लगता हूँ तो मुझे ज़रदारी साहब की ट्रे याद आ जाती है और मैं खाना भूल जाता हूँ। नाज़रीन, इरशाद अहमद हक़ानी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार थे। रोज़नामा जंग में कालम लिखते थे। मैंने उनसे लिखना सीखा। शाह साहब ने बताया कि मैं 1998 में ईरान जा रहा था। इरशाद अहमद हक़ानी से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, क्या आप मशहद भी जाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, जी बिल्कुल जाऊंगा। उन्होंने फरमाया, आप मेरे लिए वहाँ ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। मैंने वादा कर लिया, लेकिन उठते हुए पूछा, आप खैरियत से तो हैं? हक़ानी साहब दुखी होकर बोले, मेरी बड़ी आंत की मूवमेंट रुक गई है, पखाना खारिज नहीं होता। मैं रोज़ अस्पताल जाता हूँ और डॉक्टर मुझे बेड पर लटा कर मशीन के ज़रिए मेरी आंत से पखाना निकालते हैं और ये इंतहाई तकलीफ़ दे अमल होता है। शाह साहब ने इसके बाद कानों को हाथ लगाया, तौबा की और कहा, हमें रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अपने मुंह से खा भी सकते हैं और हमारा खाया हुआ पेट से निकल भी जाता है, वरना दुनिया में हज़ारों लाखों लोग अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये बात सुनकर मुझे बेअख्तियार चौधरी शुजात हुसैन याद आ गए। चौधरी साहब ख़ानदानी और शानदार इंसान हैं। मेरे एक दोस्त चंद दिन कबल उनकी अयादत के लिए गए। चौधरी साहब खुश थे और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरे दोस्त ने सेहत के बारे में पूछा तो चौधरी साहब ने जवाब दिया, मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं अब अपने मुंह से खा भी लेता हूँ और अपने पाँव से खड़ा भी हो जाता हूँ। दोस्त ने पूछा, आपकी हालत इससे पहले कैसी थी? चौधरी साहब बोले, मेरी टांगें मेरा बोझ नहीं उठाती थीं और मेरे पेट में ट्यूब लगी हुई थी। डॉक्टर साहब मुझे इसके ज़रिए खिलाते थे। मैं मुंह के जायके को तरस गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं थोड़ा खा भी लेता हूँ और चल फिर भी सकता हूँ। मैं बैंक के एक मालिक को जानता हूँ। ये सुबह जागता है तो 4 बंदे 1 घंटा लगा कर उसे बेड से उठने के काबिल बनाते हैं। ये इसके पट्ठों का मसाज करके उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि ये इसके जिस्म को हरकत दे सकें। इसकी गाड़ी की सीट पर भी मसाज चेयर है। ये सफ़र के दौरान इसे हल्का हल्का दबाती रहती हैं और उनके दफ्तर और घर दोनों जगहों पर एम्बुलेंस हर वक्त तैयार खड़ी रहती है। आप दौलत और असर व रसूख देखें तो आप रश्क पर मजबूर हो जाएंगे और आप अगर इसकी हालत देखें तो आप 2 घंटे तौबा करते रहेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में होटल्स और मोटल्स के एक टाइकॉन हैं, सदर अलाउद्दीन हाशवानी। ये 5-6 बरसों से शदीद अलील हैं। डॉक्टर और फिज़ियोथेरापिस्ट दोनों हर वक्त उनके साथ रहते हैं। उनके प्राइवेट जहाज़ में उनके साथ सफ़र करते हैं। फिज़ियोथेरापिस्ट दुनिया जहां उनसे
ان کے لیے فزیوتھراپی کی مشینیں تلاش کرتے ہیں۔ مجھے جرمنی کے شہر باڈن جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ مساج اور دیسی غسل کا ٹاؤن ہے۔ شہر میں مساج کے دو سال پرانے سینٹر ہیں اور دنیا جہاں سے امیر لوگ مالش کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ 6 ماہ بکنگ نہیں ملتی۔ آپ وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں تو آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ مریض کے پروفائل میں 10 بلین ڈالر کی کمپنی ہوتی ہے، لیکن حالت دیکھیں تو وہ سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان ایک نس کھچ جانے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ ہم چمچ تک نہیں اٹھا پاتے اور نگلنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہماری اصل اوقات ہے۔ تو پھر کس بات کا غرور اور کس بات کا فخر؟ توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگیں اور اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے رہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔